कीजिए बेटा। आ पाया आप लोगों का? ठीक है, जैसे ही हम बोले ना बेटा कीजिए, तो आप लोग एक पॉज़ ले रहा कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमने क्या बताया मेरा बेटा, ये वाला क्या रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी तक हमने क्या किया ये वाला जहाँ तक कर लिए। ठीक है ना? ये क्या रहेगा आपका, ये पार्ट हम ये वाले क्वेश्चन से अगला पार्ट कर दिया है। ठीक है ना? जो बच्चे अगर इस वीडियो से जुड़े हैं डायरेक्ट तो उनको इससे पहले के 2 पार्ट देखना है। क्लास लगातार चल रही है, एक लंबी क्लास है इसकी। ठीक है ना? पार्ट में करवा दे रहे हैं हम ये पार्ट। ठीक है ना? क्या बोला गया, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। यानी कि ये क्या था हमारा, जो फिजिक्स का बना लेते हैं, जो फिजिक्स का है हमारा कितना है ये 80% लोग हैं फिजिक्स में हैं। ठीक है ना? 80% फिजिक्स में है। और क्या हुआ, 70% ऐसे हैं जो इसे थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है ना? 70% ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में पास हुए। ठीक है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? और 15 हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है आपको। शुरुआत कहाँ से करनी है मेरा बेटा? शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? शुरुआत करनी है बीच से, कि बीच में क्या दे रखा है मेरा बेटा। तो यहाँ से समझिए, एक सिंपल सी बात है, और ज़्यादा ले जाइए यहाँ पे। सिंपल सी बात को समझिए कि कितना है, यहाँ से समझिए। फिजिक्स में कितना है? ये फिजिक्स है मेरा बेटा। फिजिक्स में कितना है? 80% क्या है मेरा बेटा? पास है। आप आ रही देखिए, और ये टोटल तो बना लीजिए, ये क्या है, ये टोटल है। सॉरी, ये टोटल है नंबर ऑफ स्टूडेंट। आ पा रहा है मेरा बेटू, अब तक तो आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है ना? तो ये फिजिक्स में कितने हैं? 80% पास हैं। ठीक है ना? और ये केमिस्ट्री में कितने हैं? ये केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में कितने हैं? 70% पास है। लेकिन हमें यहाँ का तो लेना ही देना नहीं है। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? 20 से। 20 में क्या बोला गया है कि सर 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। आ पा रही है ये बात समझ में? हमें कहाँ देखना है कि सर ये बीच वाला देखना है। हमें क्या देखना है कि सर ये बीच वाला देखना, अगर ये फेल है तो हम इसे भी फेल बनाएंगे, इसे भी फेल बनाएंगे। अगर ये पास है तो हम इसे भी पास चाहिए, ये भी पास चाहिए। आ पा रही है ये बात समझ में? अब तक बेटा ये अगर 1.5 से 1.5 घंटे के समथिंग की वीडियो हो गई है, तो अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम करना कैसे है। ठीक है ना? तो यहाँ से समझिए मेरा बेटा, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, उन्हें इससे पहले वाले पार्ट देखने हैं। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, अगर ये फेल है मेरा बेटा, तो हम इसको भी फेल में कन्वर्ट करेंगे। फिजिक्स, केवल फिजिक्स की बात अगर हो, तो फिजिक्स में 80% विद्यार्थी पास है। भले ही फिजिक्स में 10 विद्यार्थी हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 10,000 हैं। अपने आप में क्या रहता है, 100% होता है कि नहीं? अगर 80% पास है, तो फेल कितने रहेंगे मेरे बेटा? 20% फेल रहेंगे कि नहीं फिजिक्स में? आ पा रही है वाली बात समझ में? इसी प्रकार जब हमें ये फेल है ना, तो हमें इसे भी फेल में कन्वर्ट करना है, इसे भी फेल में कन्वर्ट करना है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आपका 70% पास है, तो फेल कितना है? 30% विद्यार्थी केमिस्ट्री में फेल है कि नहीं? क्यों फेल? क्योंकि कोई भी चीज परसेंटेज के मामले में अपने आप की क्या होती है? 100% होती है कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं? तो अब आप यहाँ समझिए मेरा बेटा, यहाँ से देखिए मेरा बेटा, सिंपल सी एक बात है कि ये देखिए बस वाली कहानी याद आ रही है। ये कितने सीटर बस है? 20 लोग यहाँ पे इस बस में बैठ सकते हैं। 15 लोग कैसे हैं? 15 लोग ऐसे हैं जो पहले ही आके उन्होंने सीट पे कब्जा कर लिया, वो पहले ही आके बैठ गए हैं 15 लोग। तो जहाँ टोटल 20 लोग बैठ सकते थे, 15 पहले ही बैठ गए, तो जहाँ कितने बचेंगे मेरा बेटा? 5 ही लोग बैठ पाएंगे कि नहीं? सेम इसी प्रकार है, सेम इसी प्रकार है। इसमें कितने बैठ सकते हैं? 30 सीटर बस है, 30 सीटर, 30 लोग बैठ सकते हैं। 15 लोग यहाँ, वो 15 ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ भी कब्जा कर लिया, अपना बैग रख दिया उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी। तो जहाँ कितने, ये 30 लोग बैठ सकते थे, 15 बैठ गए, यहाँ कितने बैठेंगे? 15 ही बैठ पाएंगे कि नहीं मेरा बेटा? आ पा रही है ये वाली बात समझ में? आ रही है आप लोगों को? तो सिंपल सी एक बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी एक बात समझिए, जैसा कि आपको पता ही है, ये वाली एक सिंपल सी बात समझिए मेरा बेटा, कि अगर ये बात बोले, देखो फिजिक्स में कितने परसेंट फेल हैं? 20% लोग फिजिक्स में फेल हैं। लेकिन 15 ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। अगर केवल फिजिक्स की बात आ जाए, तो केवल कितने ऐसे लोग हैं? 5% लोग ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में फेल हैं। केमिस्ट्री में कितने फेल हैं? 30% लोग केमिस्ट्री में फेल हैं। लेकिन 15% उनमें से दोनों में है, तो केवल केमिस्ट्री में कितने हैं? 15 है कि नहीं?
आप आ रही बात समझ, जो फैल फैल का है, यानी कि कुल मिला के 15, 5, 20, 10, 30 और 5, 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। कोई एक में है, कोई दो में है, आप आ रही बात समझ में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माथे पे फेलियर का टैग लगा हुआ है कि नहीं। आ रही है ये वाली बात समझ में, उनके माथे पे कहीं ना कहीं फेलियर का टैग लगा हुआ है। और कोई भी चीज अपने आप की क्या रहता है, टोटल क्या होता है, परसेंटेज के मामले में अगर बात करें, कोई भी चीज अपने आप की क्या होती है मेरे बेटा, 100% होती है कि नहीं। अगर 35% कहीं ना कहीं फेल है, तो यानी कि सर एन बराबर कितना आ रहा है कि नहीं। बोतल वाली कहानी, हम कह रहे हैं कि पानी की बोतल है, हम कह रहे हैं कि सर ये एक पानी की बोतल है, अगर ये 35% खाली है तो भरी कितनी है, 35% खाली है तो भरी कितनी है, 65% भरी होगी कि नहीं। क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज कहां काउंट होती है, आउट ऑफ 100 काउंट होती है। आ रहा है, यानी कि 35% फेल हैं, तो एन बराबर सर कितना है, 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कौन है सर, जो पास हैं, पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। आप आ रहा है कि नहीं, आप आ रहे हैं कि नहीं। और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमें 325 विद्यार्थी, यानी कि सर हम समझ गए कि हमारा 65% रिप्रेजेंट करता है 325 विद्यार्थियों को, 325 स्टूडेंट्स को। आप आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। तो अब आप देख लिए, आप काटोगे 6 पंजे 30, यानी कि 60 होता, तो 60 पंजे 300 और 55 25, यानी कि सर 1% रिप्रेजेंट करेगा 5 विद्यार्थी को, 5 स्टूडेंट्स को कि नहीं। आ रही है मेरा बेटा। और कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है कि नहीं। टोटल कितने 100%, अब वही तो पूछा कि परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्र, टोटल ये परीक्षा में बैठने वाले इतने हैं कि नहीं। तो क्या करें कि ये 100 बन जाए, एक में हम क्या करें कि 100 बन जाए। कि सर अगर आप 100 का गुणा कर दोगे दोनों तरफ, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो जहां 100% आ जाएगा कि नहीं। अगर नियम क्या है, अगर जहां गुणा किया है तो हमें यहाँ भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा 100 क्या आ जाएगा, 500 स्टूडेंट्स। आप आ रहे हैं मेरे बेटा, ये बात समझ में आ रही है, सभी लोगों को ये बातें समझ में आ पा रही है मेरा बेटा, काफी अच्छी तरीके से आ रही हैं। अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है ना। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन आया करें मेरा बेटा, आप लोग करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आया करे, आप लोग सभी लोग करने की कोशिश किया कीजिए। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, आप लोग कितना कर पा रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन आया, आपने पॉज किया और आपने किया, इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि आपको खुद से पता चलेगा कि आप लोग ये क्वेश्चन कितने लोग कर पा रहे थे, कितने लोग नहीं कर पा रहे, कितने लोगों को फायदा हुआ। ये देख, पॉज करके कीजिए, तब तक हम ये बना लेते हैं आपके। कीजिए मेरा बेटा, एक क्रिकेट है, एक कबड्डी है, तो हम ये बना लेते हैं। देखिए बेटा, हम ही बता देते हैं। एक कॉलेज में 500 छात्रों में से 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही कबड्डी खेलते हैं। तो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, जो हम कर रहे हैं वही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, टोटल कितने, 500 में से क्रिकेट कितने खेलते हैं मेरे बेटा, सॉरी, ये क्रिकेट वाले कितने हैं, ये क्रिकेट वाले कितने हैं, 350 क्रिकेट वाले, ठीक है ना। और इनमें से कबड्डी वाले कितने हैं मेरा बेटा, कबड्डी वाले कितने हैं बेटा, कितने हैं कबड्डी वाले, 125 कबड्डी वाले। इसको थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है ना, 125 कबड्डी वाले। ये बात आपको समझ में आ रही है मेरा बेटा, आ पा रही है कि नहीं। और ये क्या है, ये टोटल है आपके, ये आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आ रही है ये वाली बात समझ में। अब तक ये बात आपको वेन डायग्राम कैसे करना है, अब तक ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, भली भांति रूप से समझ में आ गई होगी। चलिए मेरा बेटा, क्या करते हैं, ये क्या है, टोटल एक कॉलेज में से टोटल, इस बार टोटल दे रखा है, टोटल कितने हैं मेरा बेटा, 500 छात्र, यानी कि टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं आपके। आ रही है मेरा बेटा बात समझ, टोटल 500 स्टूडेंट है, जिनमें से 125 क्या है, ये 125 क्या है, कि कबड्डी खेलते हैं, यानी कि ये कबड्डी खेलते हैं, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, कितने खेलते हैं कबड्डी, 100, सही, ये कबड्डी नहीं है, पहले क्या है, क्रिकेट है, सॉरी, कितना है, आप आ रहा है मेरा बेटा, ये बोला गया ना, 500 कॉलेज प्ले क्रिकेट एंड फिर कबड्डी, ये क्रिकेट है मेरा बेटा। ये क्रिकेट कितना खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं,
350 क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना। और ये है आपका काय का है, ये कबड्डी का है, ठीक है ना। ये काय का है, कबड्डी। कितने खेलते हैं मेरा बेटा, 125 लोग कबड्डी खेलते हैं। आ रहा है मेरा बेटा, जो जो दिया है वो लिख लो। 75 ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना कबड्डी। ये बात समझ में आ रही है इतनी देर से। जो विद्यार्थी दोनों नहीं खेलते, जो विद्यार्थी जो दोनों नहीं होते, वो कहाँ आते हैं, यहाँ ही आता है कि ये टोटल होता है। ये आता है जो कुछ ना कुछ खेलते हैं करते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो यहाँ आ जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो सेम यहाँ से समझिए मेरा बेटा, सेम यहाँ से समझिए आप कि यहाँ पर सर कितना है, सर n बराबर कितने लोग हैं, यहाँ पर सर n बराबर कितने लोग हैं जो ना तो कबड्डी खेलते हैं। 75 लोग ऐसे हैं, 75 लोग ऐसे हैं जो ना तो कबड्डी खेलते हैं, ना तो कबड्डी ना क्रिकेट है, सॉरी, ना तो क्रिकेट है ना ही कबड्डी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ पा रहा है कि नहीं। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे मेरा बेटा, यहाँ से समझिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए मेरा बेटा कि यहाँ क्या होता था। यहाँ से समझिए मेरा बेटा, यहाँ क्या होता था। ये क्या है, ये टोटल है, टोटल 40 बच्चे हैं। यहाँ पर ये क्या 32 लोग क्या कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। तो ये टोटल 40 था, 40 में से 32 घटाया तो 8 क्या आ गया था, जो कुछ ना कुछ नहीं खेलते हैं, ना तो क्रिकेट ना फुटबॉल। तो ये यहाँ क्या आया था, 32 + 8 40 आया था कि नहीं। यहाँ पर आ रही है ये वाली बात समझ में, ये बात समझ में आ रही है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर टोटल आता कैसा है, इन दोनों का सम आता है कि नहीं। यानी कि 35 ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, 15 ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ, ना तो कुछ भी नहीं है, ना तो फोन है ना टैब है। तो 35 और 15 जहाँ ये टोटल कैसे आता है, इन दोनों का सम आता है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, ये टोटल कैसे आता है, इन दोनों का सम आता है कि नहीं। यहाँ टोटल क्या आता है, यहाँ टोटल क्या आता है, इन दोनों का सम आता है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा। तो सेम यहाँ इसी प्रकार हम जहाँ चलेंगे, इसी प्रकार जहाँ चलेंगे कि टोटल 500 है, जहाँ 75 है, तो यहाँ टोटल करने के लिए मेरे बेटा टोटल 500 है, जहाँ 75 है, तो जहाँ क्या होगा, इन दोनों का सम। तो जहाँ कितने होंगे, 425 होंगे कि नहीं, जो कुछ ना कुछ खेलते होंगे कि नहीं। नहीं आ रही बात समझ में, तभी तो टोटल 500 आएगा कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, यहाँ नहीं कि यहाँ 425 होगा कि नहीं। और अपने हिसाब से अगर देखा जाए, और अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो 350 प्लस 125 तो कितना हो रहा है, 475 हो रहा है कि नहीं। ये आ रहा है कि नहीं। और चाहिए कितने, है कितने, 425। यानी कि सर हम समझ गए कि सर ये 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और कबड्डी भी खेलते हैं, जो क्रिकेट प्लस कबड्डी बोथ खेलते हैं। आ रही है बात समझ में, ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं। बड़े इत्मीनान से समझना इन चीजों को। ये टोटल चाहिए कितना है, ये टोटल 500 है, 75 ऐसे ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं ना कबड्डी खेलते हैं, ना तो क्रिकेट ना तो कबड्डी। टोटल 500 है, 75 ये हो गए, तो जहां कितने बचे, 425 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। और हमारे हिसाब से 350 और 125 कितना हो रहा, 475। यानी कि जहां ओवरलैपिंग पार्ट में कितने आएंगे, जहां कितने आएंगे, इसमें से घटाइए 475 में से 50 ही तो ऐसे हैं। यानी कि सर हम समझ गए कि 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों पार्ट में 2 बार काउंट हो रहे हैं, जो इधर भी काउंट हो रहे हैं और जो इधर भी काउंट हो रहे हैं। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है भली भांति रूप से। तो जहां समझिए ये टोटल कितना है मेरा बेटा, ये टोटल कितना है बेटू, आप खुद देखिए। ये टोटल है, ये सीटर कितनी बस सीटर है, ये बस में कितने सीटर लोग कितने, सॉरी कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने सीटर बस है ये, 350। ये पहले आ गई तो यहाँ कितने आएंगे, 300 आएंगे कि नहीं। सेम इसी प्रकार ये कितने सीटर बस थी, ये वाली कबड्डी वाली 125 है, 50 आ गया तो यहाँ कितना बचेगा मेरा बेटा, 75 बचेगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है क्या नहीं। ये बात, ये कौन है, ये 50 ऐसे हैं जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं। अगर पूछा होता केवल क्रिकेट, ये 300 कौन है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, और ये 75 कौन है, ये 75 कौन है जो केवल कबड्डी खेलते हैं। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में भली भांति रूप से आ पा रही है कि नहीं। तो बस अब आप देख लीजिए उसने क्या पूछा, सारी चीजें हमारे पास, हम बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से, इत्मीनान से। ये फास्ट, वैसे हम क्या पहले वाली वीडियो में क्या करते थे, पहले ये बताते थे बेसिक, फिर हम डायरेक्ट करके बताते थे, उससे क्या लेंदी जाती थी वीडियो। डायरेक्ट आप खुद कर सकते हो इन चीज को, ठीक है ना। जब कभी प्रैक्टिस होगी या क्लास में आपने देखा होगा कि ये सेम क्वेश्चन
आप करने वाले बच्चे होते हैं, कैसे करते हैं? 5 से 10 सेकंड में कर जाते हैं। लेकिन अगर सोचिए, अगर हम यहाँ इसको 5-10 सेकंड में कराएँगे, तो आपको समझ में आएगा क्या? आप हमारे लिए तो कह दोगे, वाह-वाही कर दोगे, है ना, इन्हें तो आता है, बड़ी जल्दी कर देते हैं। लेकिन क्या हम आपके काम आ पाए? हमारा मेन पर्पस कब है कि अब हम चीज को आपको अच्छे से डिलीवर कर पाए। आ रही है ये बात समझ में? तो जहां से समझिए ना मेरा बेटा, कि ये समझिए सारी की सारी चीजें हमने निकाल दी कि वो कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए पूछा क्या गया है, तो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है मेरा बेटा, आप सभी का आया होगा कि कबड्डी और क्रिकेट दोनों कितने लोग खेल रहे हैं? 50 लोग खेलते हैं। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कितने लोग, वो परसेंट पूछ रहा है। तो किसका होता है? कोई भी चीज कहाँ काउंट होती है? टोटल में से काउंट होती है कि नहीं? तो 50 लोग खेलते हैं, कितने में से? 500 में से। आ रही है मेरे बेटा, परसेंट लगाएंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 10% आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलिए हाँ कि ना? भली भांति रूप से समझ में आ पा रहा आप लोगों को मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़े, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। ये 3 वाला है, आ रही बात समझ में? यहाँ से ये 3 वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ से, ठीक है ना? 3 सर्कल बनाएंगे यहाँ हम, ये हम ही बता देते हैं, यहाँ समझिए आप। फिर भी आप करके देखिए, जैसे क्वेश्चन आए ना, हमने बोला बेटा क्वेश्चन आया, तो क्या किया कीजिए, आप क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और यहाँ खुद से करके देखिए। आप वो जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक आपको नहीं आ पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं मैं केवल वीडियो देख के एक मूवी की तरह देख लूंगा, नहीं आ पाएगा मेरा बेटा। खुद से प्रैक्टिस करनी है, 1 बार 2 बार, फिर आपको देखना है तो बहुत 100% आएगा। क्लास यही तो होता है, ऑफलाइन क्लास का मजा कहाँ होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है बच्चे से खुद कहते हैं, ना तो उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, ना फोन है, ना कुछ है, ना किसी का कॉल आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। उसका पूरा फोकस फुल क्लास पे है। आ रही है कि नहीं? इसलिए ऑफलाइन क्लास सक्सेसफुल होती है, ऑनलाइन क्लास उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। आ रही है बात समझ में? तो आपको जैसे ही बोले, अभी तो आप ऑनलाइन ही हो, तो आपको क्या है, ये देखना है। आपको जैसे ही आए ना, पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? चलिए आप लोग कीजिए, तो हम बना ले रहे हैं। ये क्या है, मराठी वाला बना लेते हैं हम। सॉरी, ये कितने लोग ये मराठी खेलते हैं? ये क्या है, ये हिंदी बोलने वाले हैं? ये हिंदी बोलने वाले हैं? ये ऐसे हैं जो तीनों बोलने वाले हैं। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? और ये हमारी, ये समझ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना? आई होप आपको आ रहा होगा। आया बेटा आप लोगों का? करके देखिए, फिर तो हम ये बना देते हैं। हम बना आप लोगों के लिए रहे हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। एग्जाम में थोड़ी ना बनाना आपको, हम बना आप लोगों के लिए रहे हैं, जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर वे में समझ में आ जाए। चलिए, अब हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है ना मेरा बेटा? करके देखिए, आप कीजिए। क्या बोला है? 30 छात्रों की एक कक्षा में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में मेरा बेटा? टोटल लोग हैं 30 छात्र, यानी कि 30 स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों ने किया मेरा बेटा, आया आप लोगों का? क्या हम शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन अब? अब हम शुरू करें मेरा बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग देखिए। जिसका आया उसका भी ठीक, जिसका नहीं आया उसका भी ठीक। अब आप देखिए, ठीक है ना? टोटल कितना था? 30 स्टूडेंट थे। इनमें से क्या है, 15 छात्र ऐसे हैं जो मराठी, यानी कि जो वाला हम बना रहे हैं, ये मराठी वाला है। कितने लोग हैं जो मराठी बोल सकते हैं? 15 लोग ऐसे हैं, ठीक है ना? ये वाला हम बना रहे हैं, ये हिंदी का है। हिंदी कितने लोग हैं? 17 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है ना? और जो वाला नीचे वाला काय का बना रहे हैं हम, इंग्लिश का। ये हमारा इंग्लिश का है। कितने हैं? 13 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप आ रही मेरा बेटा? यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब हम क्या बढ़ते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कहाँ से क्या बोला गया है कि सर 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी और मराठी। ये मराठी है मेरा बेटा, यहाँ लिख लीजिए मराठी, ठीक है ना? तो इंग्लिश और मराठी ये वाला पार्ट है, यानी कि ये वाले सेक्शन की बात हो रही है।
यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और मराठी दोनों बोल सकते हैं। यानी कि इतने वाले पोर्शन की बात हो रही है कि नहीं? इतना पोर्शन आ रहा है कि नहीं इंग्लिश और मराठी में? ठीक है ना? यस सर आ रहा है। कितने लोग हैं सर जी? 5 लोग ऐसे। ठीक है कि नहीं? और क्या बोलना है? इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, यानी कि इन्हीं 5 में से 2 क्या हैं, जो हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी कि जो इंग्लिश और मराठी तो बोल ही रहे हैं ये 5 लोग, लेकिन इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी कि ये 2 लोग कौन हैं? जो इंग्लिश और मराठी तो बोल रहे थे, साथ ही साथ हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी कि ये 2 लोग ऐसे हैं, इन 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल लेते हैं। आ पा रहा है मेरा बेटा ये बात समझ ऐसे समझिए मान लीजिए क्लास में कोई 2 बच्चे हैं, हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पुराने बच्चों में से कोई आया है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं ये मान लीजिए 5 बच्चे बैठे हैं पीछे, ये क्या है? ये बच्चे क्या हैं? अभी जो एग्ज़ाम हुआ जैसे कि एसएससी जीडी का आया और इसका आया। आपके सीएचएसएल का रिजल्ट आया। हमने कहा ये जो 5 बच्चे हैं ना पीछे लास्ट बेंच पे जो बैठ के जस्ट बैठे हैं, जो पहले वाले बैच के हैं, सुपर 30 बैच के हैं। ये बच्चे क्या हैं? ये एसएससी, जीडी इनके एग्ज़ाम क्वालीफाई इन 5 बच्चों के हम कह रहे हैं, ये 5 बच्चे ऐसे हैं, जिनके एसएससी, जीडी और आपका ये किसका आया था? सीएचएसएल दोनों क्वालीफाइड है। आ रही बात समझ में? ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके एसएससी, जीडी और सीएचएसएल दोनों क्वालीफाइड है। लेकिन इनमें से इन्हीं में से वो जो 2 बैठे हैं ना 2 बच्चे लास्ट वाले, इन्हीं 5 में से 2 लोग वो इनके साइड से बैठे हैं दोनों लोग, शुरुआत के 2 लोग ऐसे हैं जो आपका जो अभी हुआ था एग्ज़ाम कोई भी ले लो आप, जो मान लीजिए पुलिस का हुआ था, पुलिस में तो काफ़ी सारे हुए थे। ये 2 है मतलब ये उस टाइम के भी हैं जिन्होंने ये 2 ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई किया था। आ रही है बात समझ में? यानी कि ये 5 ऐसे जिनने क्या किया सीपीओ जो सॉरी सीएचएसएल और जीडी दोनों किया है। लेकिन ये 2 ऐसे हैं जिन्होंने आपका वो भी किया था, पुलिस वाला एग्ज़ाम भी किया था। यानी कि इन 2 लोगों ने कितना किया? 3 एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं कि नहीं? आ रही है बात समझ में? सेम ये है 5 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और मराठी बोल सकते हैं। लेकिन इनमें से 2 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी कि 2 छात्र ऐसे हैं मेरा बेटा जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात भली-भाँति रूप से समझ में आ पा रही है कि नहीं? तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा ये टोटल कितने लोग थे? 5 थे, ये 2 आ गए तो यहाँ कितने बचेंगे? 3 बचेंगे कि नहीं? अब आप देखिए यहाँ से 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 6 हैं मेरा बेटा। आ रही है ये वाली बात समझ में? केवल 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी, यानी कि 7 लोग केवल हिंदी। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ से एक बात उठती है, यहाँ से एक बात आ रही है, आप समझना। ये पूरा गोला कितने का, ये पूरा सर्कल कितने का? ये बस कितने सीटर है? ये बस कितनी है? 13 सीटर बस है कि नहीं? 6 और 3 9 और 2 11 लोग पहले ही आके बैठ गए। ये टोटल कितने सीटर बस है? ये 13 सीटर बस है, 13 लोगों की बस सीट थी इसमें। 6 और 3 9 और 2 11 लोग आके पहले ही बैठ गए, तो जहाँ कितने बैठेंगे? जहाँ 2 लोग बैठेंगे कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं? ये बात आप खुद समझिए मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये समझिए, ये वाली बात समझिए, ये वाली सी बस कितने सीटर है? ये वाली ये हिंदी वाली 17 लोगों की सीट है कि नहीं इसमें? 7 और 2 9 और 2 11 लोग पहले ही आके बैठ गए। 7 और 2 9 और 2 11 लोग पहले ही आके बैठ गए, तो जहाँ कितने आएँगे जी? 6 आएँगे कि नहीं? नहीं आ पा रहा मेरा बेटा। 7 और 2 9 2 11 लोग पहले ही आके बैठ गए, टोटल कितनी है? 17 सीट है, तो जहाँ 6 आएँगी कि नहीं? आ रही बात समझ में? लेकिन ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि तो बताओ कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा सिंपल सी बात समझिए, ये कितने सीटर है मराठी की? 15 सीटर है कि नहीं? 6 2 8 और 3 11 आके बैठ गए, तो जहाँ केवल मराठी वाले पार्ट में क्या आएगा? 4 छात्र ऐसे हैं जो केवल मराठी बोलते हैं। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? उसने यही पूछा था, केवल ये मराठी वाले हैं कि नहीं? ये बात समझ में ये हम इतना डीप में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसको बड़े आराम से सीख सकते हो। एक बार पॉज़ करके दोबारा फिर स्लो मोशन में देख लेना। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, जो बच्चे समझदार हैं उनको तो एक बार में फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके भी आ जाएगा। आ पा रही है जो वाली बात समझ में? जैसे ही क्वेश्चन आया करे मेरा बेटा आप सॉल्व कीजिए। वो पूछता उसने पूछा केवल मराठी कितने हैं? 7 हैं। और पूछता केवल हिंदी कितने हैं? 7 होता जो 4 है केवल मराठी, केवल हिंदी कितना? 7 है, केवल इंग्लिश कितना? 6 है, तीनों कितने हैं? 2 हैं। कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं वो आपसे कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। आ रही है बात समझ में? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये वाला क्वेश्चन जैसे ही आया मेरा बेटा, हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपको 15 से 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। आप लोग पॉज़ करके इस क्वेश्चन को कीजिए मेरा बेटा। सभी लोगों को जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत करना होता है। जैसे ही हम बोले मेरा बेटा
कीजिए, इट मीन्स आपको तुरंत करना है। आ पा रही है मेरा बेटा? आपको समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं? सभी को आ रहा है मेरा बेटा? अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मेरा बेटा, आप पॉज़ करके कीजिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि अगर वीडियो लेंदी होती है तो फिर आप ही लोग कहते हो कि सर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है? तो हमें सारी चीज़ समझानी भी है। यार बड़ी दुविधा है हमारे लिए कि हमें सारी चीज़ समझानी भी है और टाइम का भी विशेष ध्यान रखता है। ऑफ़लाइन क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, टॉपिक चल रहा है तो बच्चा पढ़ेगा, जब तक पढ़ रहा है क्योंकि जब क्लास का माहौल ही अलग होता है। कई सारे बैचे आपने देखा हो जो बच्चे ऐसे हैं वो उठते ही नहीं है क्लास, वो कहते हैं सर पढ़ाओ आप तो। तो ये होता है क्लास में 1 2 2-4 बच्चे ऐसे जो कहते हैं सर टाइम हो गया, बाकी कोई नहीं कहेगा। जिसको इंटरेस्ट आ रहा है वो कभी नहीं कहेगा क्लास में क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है इसमें। सेम जी आपको वही फीलिंग यहाँ होते तो जहाँ हमारी गारंटी होती हम आपको सिखा के नहीं भेजते। लेकिन वहाँ आप दूर हो हमसे तो क्या करना आपको खुद से ही ये करना है कि आपको खुद से ही लगाना है ये चीज़। ठीक है ना? चलिए मेरा बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से समझिए क्या बोला गया एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए। ठीक है ना? सारे फेल हैं? यस सर, हाँ सर, सारे फेल हैं। देखिए, ये क्या इकोनॉमिक्स में है। ये क्या एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थ यानी कि इकोनॉमिक्स सॉरी जी हम इकोनॉमिक्स का बना रहे हैं जो वाला, ठीक है ना? और ये क्या-क्या बना रहे हैं हम? भूगोल यानी कि नहीं आ रही बात समझ में? आप लोग करके देखिए तो हम ये बना रहे हैं। हम बना इसलिए रहे हैं आप ही लोगों के लिए। ये कितने हैं? 35% छात्र ऐसे हैं जो भूगोल में हैं। नहीं आ रहा है ये ज्योग्राफी में कितने हैं? 35% है। और ये नेक्स्ट वाला और एक काय का है? काय का है मेरा पिट्ठू? इतिहास, हिस्ट्री का। ये तीसरा वाला जहाँ बना रहे हैं हम, ये काय का? हिस्ट्री का। कौन छोटा कौन बड़ा ये आप घर पे देख लेना और इतना देखना भी नहीं होता, आपको सेकंडों में करना है बेटा। जैसे ही क्वेश्चन आता है 10 से 15-20 सेकंड के अंदर आपको टिक करना होता है, ठीक है ना? तो जहाँ समझिए ये हम बना दिया, ये टोटल आ गया, ठीक है ना? अब जहाँ से समझिए यहाँ से समझिए मेरा बेटा, एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में फेल हुए। यानी कि जो वाला हम बता रहे हैं इकोनॉमी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का कितना है मेरा बेटा? 41% क्या है मेरा बेटा? फेल है। आ रही है बात समझ में? 41% क्या है? इकोनॉमिक्स में फेल है। और इसमें से क्या है मेरा बेटा? 35% छात्र किसमें है मेरा बेटा? ज्योग्राफी में फेल है। ये फेल है किस ज्योग्राफी का 35% ये भी फेल है। आ रही बात समझ में? और क्या है? 39% का ये हिस्ट्री का है, ये हिस्ट्री का है यानी कि इतिहास का कितना है मेरा बेटा? इतिहास में 39% इतिहास में फेल है। आ रहा है मेरा बेटा, बड़े आराम-आराम से कर रहे हैं। अगर आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 3 वाला नहीं आता, बड़े आराम से समझिए आप, ठीक है ना? आपको पूरे चैप्टर में कभी भी आपको फ़ॉर्मूला लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है, अगर आप इसको बड़े आराम से देखते हैं, ठीक है ना? जो क्लास में रहते हैं बच्चे, उन्हें कभी कोई फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी भी पूरे अरिथमेटिक में कभी कोई फ़ॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखिए मेरा बेटा, अब यहाँ से देखिए क्या बोला गया है 41% अर्थशास्त्र में हो गया ये सारी चीज़। क्या बोला गया है अब जहाँ से शुरू हो रहा है 5% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। तीनों यानी कि तीनों बार में आएगा 5% ये वाला। ये क्या है? ये तीनों में कवर कर रहा है ये वाला पार्ट। आ रहा है मेरा बेटा ये 5% छात्र क्या है? जो तीनों विषयों में फेल हुए हैं। आ रही बात समझ में? 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में, यानी कि अर्थशास्त्र और भूगोल। तो समझिए मेरा बेटा ये हम पेन चेंज कर रहे हैं, ये वाला पेन चेंज कर रहे हैं हम। 15% छात्र 14% छात्र क्या है? अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में। यानी कि इको और जियो में कितने ज्योग्राफी में कितने हुए हैं ये? कितना है मेरा बेटा? एक बार देख लीजिए आप लोग बोलिए कितना है ये? इको और ज्योग्राफी में दोनों में कितना हुआ है? टोटल 14% हुआ है मेरा बेटा। आ रही है बात समझ में? टोटल कितना हुआ है? 14% इकोनॉमिक्स और भूगोल में हुआ है। आ पा रही बात समझ में? और 21% भूगोल और इतिहास में, यानी कि जो 21% क्या है? जो भूगोल और इतिहास दोनों में। ये कितना है मेरा बेटा? 21% है। आ रही वैसे में 18% इतिहास और अर्थशास्त्र, यानी कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में है।
हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में कितना है मेरा बेटा, आप खुद देखिए, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में कितना है मेरा बेटा, 18% है। आ रही है ये वाली बात समझ में? अब यहाँ से समझिए मेरा बेटा, ये आप खुद ही कर पाएंगे कि नहीं, कि ये टोटल कितना है, 14 है, ये वाला पूरा का पूरा, ये दोनों पार्ट कितना है, इको और ज्योग्राफी कितना, 14 था, 5 ये पहले ही आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा मेरा बेटा, 9% बचेगा कि नहीं। ये वाला टोटल 18 था, ये 5 पहले ही आ गया, यहाँ कितना बचेगा, 13 बचेगा कि नहीं। आ रही है ना बेटा ये बात आप लोगों को, सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आराम से कर रहे हैं हम। ये टोटल ये कितना है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का 21 है, 5 ये आ गया, तो जहाँ कितना बचेगा मेरा बेटा, 16% बचेगा कि नहीं। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अब आप कर पाओगे, अब आप सारी चीज़ें कर लोगे। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है केवल अर्थशास्त्र में, तो जहाँ समझिए बेटा, ये कितने सीटर बस है, ये कितने सीटर बस है, 41 लोग बैठ सकते हैं कि नहीं इसमें, इकोनॉमिक्स वाले में। 9 और 5 क्या हो गया, 14, 14 और 3 17, 9 5 14 3 17, 27 आ गया कि नहीं। और टोटल क्या है, 41 है, 27 में से 41 में से 27 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 14% आएगा कि नहीं। जो केवल क्या है, केवल इको में फेल है। आ रहा है कि नहीं, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 14% आ जाएगा कि नहीं। आ पा रही है। लेकिन लेकिन अगर बेटा उसने यहाँ पूछा होता, यहाँ अगर वो ये भी पूछ सकता होता कि अगर केवल ज्योग्राफी में, अगर आपसे पूछा होता कि केवल ज्योग्राफी में कितने फेल हैं, तो जहां से देखिए मेरा बेटा, 9 और 5 14, 14 और 16 क्या होगा, 9 और 5 14 16 30, और टोटल कितने सीटर है, 35 सीटर बस है। तो जहाँ क्या आएगा, 5% लोग ऐसे हैं जो केवल ज्योग्राफी में फेल हैं। अगर वो आपसे यहाँ पूछ लेता कि केवल हिस्ट्री में कितने फेल हैं, तो यहाँ देखिए 13 5 18 6, 18 6 24 और 10 34, और टोटल कितना है मेरा बेटा, टोटल कितना 39। तो जहाँ कितना आता, टोटल कितना 39, नहीं आया, 13 5 18 6 24 और 10 34 और 39 टोटल है, तो यहाँ कितना आएगा, 5% लोग ऐसे हैं जो केवल काय में हैं, जो केवल हिस्ट्री में फेल हैं। आ रही है मेरा बेटा, लेकिन ये सारी चीजें उसने पूछी नहीं है। आप लोगों को ये बात समझ में आ पा रही है, अच्छे से समझ में आ पा रही है कि नहीं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा बेटा, आ पा रही है कि नहीं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है मेरा बेटा, अच्छे से आ रहा। अभी तक जो हमने जितना भी पढ़ाया, क्या आपको ये वेन डायग्राम समझ में आया पूरा? अगर देखा जाए, अगर ये वाला पार्ट देखा जाए, तो 1.5 घंटे, 1.5 या पौने 2 घंटे के आसपास का हो गया होगा, अगर हम देखें इतनी देर से ले रहे हैं क्लास। तो क्या आप, हमने बहुत इत्मीनान से कराया। मान लीजिए ये पहले क्वेश्चन से लेके हम 16वें क्वेश्चन तक आए हैं, तो जहां तक हमने जो भी चीज कराई है आपको, बिल्कुल स्लोली स्लोली कराएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं मेरा बेटा, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट और ये वाली क्लास हम यहीं वेन डायग्राम की यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर आप लोगों को समझ में आ पा रहा है चीजें, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर बेटा जब आप ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे, तो तभी तो ज्यादा व्यू आएंगे, और जब तक ज़्यादा नंबर ऑफ व्यू नहीं आएँगे, तो सोचिए हमें खुद कैसा लगेगा, बनाने का मन करेगा क्या? आप खुद सोचिए, अगर आप कोई एक काम कर रहे हो, तो आपको मन कब लगेगा, जब वहाँ ज़्यादा लोगों तक रीच हो। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है बेटा, कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। अभी सिर्फ़ ये पहला पार्ट है, अभी आप समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए जब ऑफ़लाइन क्लास में कोई बच्चा आता है, तो पूरे कितने समय के लिए रहता है? पूरे 7 से 8 या 9 महीने तक के लिए रहता है। तो वो 8 से 9 महीने रोज़ाना ढाई 3 घंटे की क्लास होती है। 3 ढाई से 3 घंटे की क्लास वो रोज़ाना बैठ रहा है। उसके बाद सैटरडे, संडे की एक्स्ट्रा क्लास, या और कोई बच्चा वीक है तो हम उसको शाम को लेके हम सारा सिलेबस कराते हैं। सिर्फ़ यहाँ इतने कम में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम कराएँगे। सिलेबस बहुत होता है, अगर अच्छे से कराया जाए। बिल्कुल स्लोली-स्लोली करा रहे हैं। हम यहाँ सामने ये मान के करा रहे हैं कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल हो। ठीक है ना? अगर आप लोग बेटा तेज़ हो तो आप इसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर लिया कीजिए। ठीक, आ पा रही है ना ये वाली बात समझ में? बस रिक्वेस्ट इतनी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। जब एक नंबर ऑफ व्यूअर होते हैं, तो हमारा भी मन होता है कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, तो हमारा भी मन करता है कि पूरी एनर्जी के साथ उनके लिए काम करें। ठीक है ना? चलिए, अब क्या करते हैं, ये यहीं पे रहेगा ये वेन डायग्राम वाला पार्ट। अब आगे आपका जो भी परसेंटेज का पार्ट रह रहा होगा वो करेगा। परसेंटेज जैसे ही खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस, ये वाली सीरीज क्या है कि ये अरिथमेटिक की है।
जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, ठीक है ना? नंबर ऑफ व्यूअर्स अच्छे होंगे थोड़े से, तो हम क्या करेंगे रोज़ाना 30 से 35 मिनट की आपकी एडवांस की कांसेप्ट की वीडियो डालने लगेंगे। तो आपका वहाँ एडवांस पार्ट भी चलने लगेगा। वो अलग है, ये अरिथमेटिक की सीरीज़ अलग है, उसके लिए हम अलग से टाइम सेव करेंगे। और जैसा कि बोला जब नंबर ऑफ व्यूअर्स ठीक होंगे तो हम रीज़निंग का भी पूरा का पूरा एक पार्ट डाल दिया करेंगे, पूरी की पूरी एक वीडियो डाल दिया करेंगे, जिससे आपको रीज़निंग भी समझ में रीज़निंग तो बच्चा उँगली पे कर लेता है क्लास में। आप में सामने देखा कुछ बच्चा कुछ टॉपिक में बड़े परेशान होता है। हमारे बच्चे आप देख रहे हैं कि कैसे उँगलियों पे कर लेगा, ये हमारी गारंटी है। बस आपको फ़ॉलो करना है, इतने बोलेंगे। अच्छे से इनकी फेयर बनानी है, अच्छे से नोट करना है। चलिए ठीक है ना मेरा बेटा, जब तक आप फेयर नहीं बनाओगे तब तक नहीं हो पाएगा, फेयर नेसेसरी है। फेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है, इनका रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। हमारी गारंटी है जैसे ही आप 1, 2 या 3 चैप्टर परसेंटेज फैमिली पूरी रुक जाओ, पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, फिर आप खुद हमारी आँखों में आँख डाल के कहना कि क्या आपको समझ में नहीं आया? हम कह रहे हैं पक्का आएगा, गारंटी दे रहे हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है ना? 100% क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए, आज हम किया यहीं की क्लास यहीं की यहीं खत्म कर रहे हैं। चलिए।